Hello friends, welcome once again to my online class and today we will talk about our exercise number 7.2 and 7.1 has finished with the short tricks. Okay? सेम चीज़ हम 7.2 में करने वाले हैं जो कि हमने 7.1 में की थी. क्या कॉन्ग्रुएंट हमें करना है और हमारे पास में जो आंसर आएंगे वो कौन से आएंगे, सीपीसीटी के पार्टीशंस आने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमारे पास में 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर, लेट्स बिगिन. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC. ABC हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ABC दे रखा है और उसमें हमारे पास में AB और AC बराबर दे रखी है. ठीक है, बराबर दे रखी है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. तो ठीक है, इस B को हमने आधा कट कर दिया, इसको भी हमने आधा कट कर दिया, O पे इंटरसेक्ट कर गई. अब ज्वाइन A टू O, A को O से मिला दो, मिला दिया. अब शो करना है, देखो क्या करना है. OB बराबर OC होना चाहिए. OB और OC ये दोनों बराबर होने चाहिए. हो गया. कैसे हो गया? यहां आपको दे रखा था, यहां आपको दे रखा था, क्या दे रखा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था. कौन सा दे रखा था? ABC दे रखा था. बिकॉज ट्रायंगल ABC, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हमने क्या कर दिया, वेयर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हमें दे रखा था. नाउ अब हमने क्या कर दिया, एंगल B का हाफ कर दिया और एंगल C का भी हाफ कर दिया. तो दोनों बराबर अभी भी तो होंगे. कौन से होंगे? इसमें होगा हमारे पास में OBC और इसमें हमारे पास में होगा OCB होगा. अब ये एंगल्स कौन से ट्रायंगल के हैं? ये है इन ट्रायंगल OBC. अरे OBC में दोनों एंगल बराबर बराबर हैं, तो ये भी कौन हुआ? इसका मतलब ट्रायंगल OBC कौन हुआ? ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो एज पर प्रॉपर्टी कौन बनता है? एज पर प्रॉपर्टी कौन बनेगा? BO इज इक्वल्स टू कौन बनेगा? देखो BO इज इक्वल्स टू कौन बनेगा? OC बनेगा. ये लो, खत्म. इतना सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, AO बाइसेक्ट A. AO बाइसेक्ट A कर रहा है क्या? AO बाइसेक्ट A कर रहा है क्या? देख लेते हैं. बिल्कुल करेगा. कैसे करेगा? देखो हमारे पास में अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली है. इन दोनों ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली है. तो हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? देखो हम लेते हैं AOB और AOC, यहां ही ले लेते हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड AOC ट्रायंगल. सबसे पहले यहां देखो कौन आया, सबसे पहले यहां पे कौन आया? AO आया. तो उधर भी तो AO आएगा, क्योंकि कॉमन है कौन? ये साइड है. उसके बाद में कौन आया? यहां पे आया BO आया, तो इधर कौन आया? CO आया. क्यों? इक्वल है, लेकिन है कौन? साइड है, ये रही. और उसके बाद में कौन आया? यहां पे AB आया और उसके बाद में AC आया. क्यों? क्योंकि ये गिवन था, है कौन? साइड है. कौन हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपल सी बात है, क्या भाई, इसका ये वाला पार्ट 1 और इसका ये वाला पार्ट 2 तो बराबर होगा. इतनी देर से मैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. यहां पे हमारे पास में हो गया कौन? BAO हो गया, BAO हो गया, BAO हो गया तो CAO हो जाएगा. एंगल CAO हो जाएगा. तो यहां पे अगर ये हो गया तो सिंपल सी बात है, कौन? इसका मतलब AO बाइसेक्ट्स टू एंगल A. खत्म. बस इतना सा काम था. ठीक है. उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे हम आ रहे हैं साहब। देखिए क्या है सेकंड में। ऐसा सेकंड में हमारे पास में दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी, ये रहा इन ट्रायंगल एबीसी AD इज इक्वल्स AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। दोनों पार्टीशन बराबर दे रखे हैं, इसने पहले बोल दिया। अच्छा, शो दैट ABC ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हम आएंगे AB D में और AC D में, यही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB में आ जाओ और ADC में आ जाओ, लेफ्ट वाले में राइट वाले में। सबसे पहले देखो कौन आया, यहां पे AD आया, इधर भी कौन आया, AD आया। क्यों? कॉमन है लेकिन साइड तो है। फिर कौन आया, इधर D आया और उधर भी कौन आया, एंगल D आया। क्यों? राइट एंगल है लेकिन है कौन, एंगल है। और उसके बाद में हमें अभी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि D जो है वो मिड पॉइंट भी दे रखा है। इसका मतलब इधर कौन आया, BD आया और उधर कौन आया, CD आया। तो ये कौन इक्वल दे रखी है कौन, साइड। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे पास में कौन आ गया, AB कौन किसके बराबर आ गई, AC के बराबर आ गई। पूछा तो यही तो था, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इजी, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है इन विच एल्टीट्यूड BE आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले से ही दे रखा है। इसका मतलब एंगल भी बराबर होंगे, साइड भी बराबर होंगे। विद एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC, वो वाली साइड, AB ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स बराबर दे रखी है। आगे चलते हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये दोनों एल्टीट्यूड्स बराबर हैं। हो गया, कैसे हो गया सर, देखो हम आते हैं दोनों ट्रायंगल्स में। किसमें, दोनों ट्रायंगल्स में। कौन से वाले में बताओ, कौन से वाले में? या तो आप नीचे वाले ट्रायंगल्स ले लो या फिर आप ऊपर वाले ट्रायंगल ले लो, लेकिन हो कौन सा भाई। देखो, या तो आप ABE ले लो और ACF ले लो, या फिर आप BCF ले लो नीचे वाला और CBE ले लो नीचे वाला। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। मैं ले रहा हूं ऊपर वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE और ACF। अब तीन पार्टीशन ढूंढना है। पहला पार्टीशन हमारे पास में कौन आएगा, पहला पार्टीशन हमारे पास में कौन आएगा, आएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास में आएगा एंगल E, इसमें कौन, F। उसके बाद में हमारे पास में कौन आएगा, एंगल A, इसमें कौन, A। कॉमन है। अब सीक्वेंस नहीं तोड़ना था, बताया था मैंने, तो सीक्वेंस बनाते देखिए। मैंने सबसे पहले E लिखा और A लिखा, मतलब E और A हो गया हमारे पास में, E और A हो गया। लब ये कौन था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ये कौन था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में तीन एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है A, एक आ रहा है E और एक आ रहा है ये। दो एंगल बराबर बराबर दे रखा है भाई। इसमें A बराबर है 90, इसमें F 90 बराबर है। इसमें A आ रहा है, इसमें भी A आ रहा है, तो बच गया कौन, इसमें बच गया B, उसमें बच गया C, तो ये भी तो बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे हम कौन सा वाला एंगल, एक एंगल और लिखते हैं, कौन सा वाला, ABE वाला एंगल, ABE वाला एंगल, और इधर ACF वाला एंगल। तो एक तो हम ये वाला लेंगे, एक हम ये वाला लेंगे।
ये हमें दे रखा था तो मैंने लिख दिया बिकॉज एंगल से हम प्रॉपर्टी लगानी थी। और अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे इनके बिल्कुल बीच वाली साइड, इसमें आएगी ए बी, इसमें आएगी ए सी। अब देखो ए बी के टॉप में कौन दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, और बॉटम में कौन दे रखा है, एंगल बी दे रखा है। इस ए सी के टॉप में कौन दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, और बॉटम में कौन दे रखा है, एंगल सी दे रखा है। तो ये कौन हो गया, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, कौन हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे पास में करना क्या था, अरे भाई बीई और सी एफ तो एल्टीट्यूड थे, तो एल्टीट्यूड ही तो थे, इक्विवेलेंट भी हो गए, यही हमें पूछा गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात, देखें 4 में क्या दे रखा है ऐसा, ए बी से हमारे पास में ट्रायंगल वही वाला आ गया। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बारी, पार्टीशन थोड़े से उल्टे पूछ लिए बट है क्वेश्चन सेम, तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 5th वाले क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है ए बी सी, ये वाला ऊपर वाला जो ट्रायंगल दे रखा है, और डी बी से नीचे वाला बॉटम में जो ट्रायंगल दे रखा है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साइड्स के मार्क दे रखा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है दे रखा है, हमें सेम बेस बी सी पर भी दे रखा है। शो करना है ए एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल और वो वाला एंगल बराबर है, सिंपल सी बात आपको करना है, कंस्ट्रक्शन एक कर देना है। क्या कर देना है, कंस्ट्रक्शन कर देना है। अब ये जो एंगल पूछे थे इन्हीं से रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी। सबसे पहले इसमें तो ए बी और उसमें ए सी, क्यों, इक्विवेलेंट साइड दे रखी थी सर। दूसरी बात, इसमें बी डी इसमें सी डी, क्यों, इक्विवेलेंट साइड दे रखी है सर। अब तीसरी बारी की बात हो गई, इसमें एडी दे रखा है, इसमें भी एडी रखा है, क्यों, अजी कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। नाउ आफ्टर कॉन्ग्रुएंट we can say that all the CPCD partition will be equal to each other. It means solve this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपसे ये सोच रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं होंगे, बिकॉज कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6, 7, 8 और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, देखिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, AB और AC छोटा वाला, ये जाना है छोटे, इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों साइड्स हमारे पास में बराबर दे रखी है, और साइड BA को प्रोड्यूस कर दिया हमने D तक, दैट AD और AB दोनों अभी भी बराबर हैं, ये दोनों अभी भी बराबर कर रखा है। ठीक है, अब AD बराबर AB दे रखी थी। अब हमें शो करना है कि BCD वो वाला एंगल राइट एंगल हमारे पास में होना चाहिए। हो गया, कैसे हो गया, देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पे चलना है। किस पे चलना है, एंगल सम प्रॉपर्टी पे चलना है। यहां पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले आता है हम ABC में, किसमें, ABC मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इसमें हमारे पास में एंगल 1 किसके बराबर दे रखा है, एंगल 2 के बराबर में दे रखा है। अब और इन ट्रायंगल ACD इसमें हमारे पास में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दे रखा है। क्यों दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो सिंपल सी बात है, आप इसमें ये नहीं पूछोगे क्यों लिखा हुआ है, साइड बराबर एंगल बराबर, एंगल बराबर साइड बराबर। ठीक है, ये कौन,
फर्स्ट और ये कौन, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन आना चाहिए भाई, ट्रायंगल तो एक ही है डीबीसी, पहला एंगल डी, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी, आना कितना चाहिए 180 आना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल बराबर हैं, 1 और 2 बराबर है ना, 3 और 4 भी बराबर है, हमें 1 नहीं चाहिए, 2 और 3 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है यहाँ पे। तो देखिए इसको भी 2 पे ले लो, इसको 2 था ये, इसको भी 4 पे ले 3 पे रख लो और इसको भी 3 से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे डबल टाइम कौन आ गया, 2 आ गया, और डबल टाइम कौन आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कौन आना चाहिए, 180 ही आएगा। अब ट्वाइस पर टाइम हमारे पास में कौन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया, कितना 180। अरे कैंसिल कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। अब 2 और 3 का नाम क्या है, एंगल सी है, तो एंगल सी कौन आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये रहा। 2 और 3 मिलके एंगल सी बना हुआ है, तो सी का नाम ये रहा बीसीडी, तो कौन आ गया 90 डिग्री आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर यहां पे बात करें, एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री, देख लेते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल है और ये ए जो है वो 90 डिग्री है, ये कौन सी खेत की मूली वो भी देख लेते हैं। ए हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ए बी हमारे पास में, ए बी हमारे पास में किसके बराबर दे रखा है, ए सी के बराबर दे रखा है। फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी, हो गया, हो गया कितना 45। अरे क्यों, अरे भाई एक ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर दे रखी है, इसका मतलब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 साइड्स बराबर हैं तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी, या ए सी भी लिख लो, ए सी बी में ए सी इज इक्वल टू ए बी, इट मीन्स ट्रायंगल ए सी बी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका मतलब हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी तो बनना ही है। अच्छा बी और सी तो बराबर बराबर थे ना, एंगल ए कितना दे रखा था, 90 दे रखा, तो इसको हटा दो, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बन गया, 90 बन गया। ए भाई ए 90 था, उसमें से लेस हो गया, 90 बच गया। अच्छा ए और बी, सॉरी बी और सी कितना हो गया, 90 हो गया। अब दोनों बराबर बराबर थे, तो हमारे पास में एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 45 आ गई। अब अगर बी भी 45 होगा तो सी भी कितना होगा, 45 होगा, खत्म हो गया। और हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। This is an equilateral triangle where A, B, C are acute angle, and as per the property of some angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल बराबर बराबर होते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होती है। इसका मतलब अगर इसको x मान लिया जाए तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ये कौन हो गया, ये 3x हो गया, और ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो x से कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 x की वैल्यू मतलब ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। This was exercise number 7.2 that has finished, and our next exercise will be 9.3. Okay, till then, bye bye.